हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका क्रिएशन। मैं हूं प्रियंका। आज हम जानेंगे कला के षडांग के बारे में, जिसे इंग्लिश में 6 लिम्स ऑफ आर्ट कहा जाता है। कहीं पर इसे 6 कैनन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। भारत में चित्रकला के इतिहास जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य ही कला के विभिन्न तरीकों और तकनीकों के विषय में अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं। यहाँ अनेक ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जिसमें से एक है 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें एक अध्याय है चित्रकला पर आधारित, जिसका नाम है चित्रसूत्र। इसमें चित्रकला का महत्व कुछ इन शब्दों में बयां किया गया है। यहाँ एक श्लोक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। वह श्लोक है, कालना प्रवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षाद मांगल्य प्रथम दौताद ग्रहे यत्र प्रतिष्ठानम। ये जो है पेज 38वां श्लोक है इस मैंने चित्रसूत्र का। इसका अर्थ होता है, कलाओं में चित्रकला जो है सबसे ऊंची है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है, वहाँ सदा मंगल की उपस्थिति मानी गई है। तो यह इसका अर्थ है। दोस्तों, ईसा पूर्व 1 शताब्दी के लगभग चित्रकला षडांग का विकास हुआ। षडांग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 6 लिम्स ऑफ आर्ट, जो 6 नियम हैं, 6 अंग है, इनका विकास जो है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। वात्स्यायन के कामसूत्र में इन 6 अंगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने चित्रकला के कुछ 6 नियम बताए हैं। ये 6 नियम हैं। पहला जो है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजनम, 5वां है सादृश्य विधान और 6ठा है वर्णिका भंगम। तो ये कुल 6 नियम है, जो कि हमारी भारतीय चित्रकला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 6 नियमों पर आधारित होकर ही चित्रकला को जो है बनाया जाता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इन अंगों के बारे में, जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो पहला है रूप भेद। इसमें हम जो देखते हैं उसकी आकृति के रूप का आभास होता है, उसे ही यहाँ रूप भेद कहा गया है। रूप भेद जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक रूप और दूसरा है बाह्य रूप। आंतरिक रूप जो है जिसमें हम आभास करते हैं, मन की दृष्टि से जिसे हम देखते हैं, वो हमारा जो है आंतरिक रूप होता है। और बाह्य रूप जो है जिसको हम अपनी आंखों द्वारा देखकर आभास कर सकते हैं, वो हमारा बाह्य रूप होता है। अब बात करते हैं षडांग के दूसरे भाग के बारे में, जो है प्रमाण। प्रमाण एक ऐसा अंग है जिस पर कलाकार पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें इसी से मिलता है। जैसे कि वस्तु जो है कितनी भारी है, वस्तु में कितना खुरदुरापन है, वह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो है, उनका माप जो है वो हमें प्रमाण शक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो दूसरा अंग प्रमाण जो अंग है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब आते हैं हम षडांग के तीसरे भाग, जो है भावानुभूति या फिर भाव। भावानुभूति या भाव से तात्पर्य है कि संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वे सभी जो हैं भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। ये सब जो है उसका एकमात्र सहारा है। कला का सृजन भी भावना से होता है, कल्पना से होता है। और भाव जो है वह कल्पना, शक्ति और चिंतन पर आधारित होती है। इन तीनों को मिलाकर ही हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है। भावना कला में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।
अब आते हैं हम षडांग के चौथे भाग में, जो कि है लावण्य योजनम या फिर लावण्यमय। लावण्य का अर्थ है ग्रेस या फिर ग्रेसफुल। तो यहाँ से सीधा साधारण एक शब्द निकलता है कि जहाँ पे सुंदरता, ग्रेस रहता है, वहीं पे हम लावण्य को देख सकते हैं, यानी ग्रेसफुल। जब हम किसी भी कलाकृति को रूप, प्रमाण और भाव, इन तीनों से परिपूर्ण कर देते हैं, तब उसमें लावण्य की भावना उत्पन्न हो जाती है ना। वह लावण्यमय हो उठता है, यानी वो ग्रेसफुल हो जाता है। जब हम किसी भी लावण्यमय आकृति को देखते हैं, तब हमारे मन में जो है आनंद और आत्मिक संतोष जन्म लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि लावण्यमय कलाकृति में सौंदर्यता अपने आप ही आ जाती है। अब हम आते हैं षडांग के 5वें भाग की ओर, जो कि है सादृश्यता। सादृश्यता को अगर हम ऐसी साधारण भाषा में अगर कहें, तो जिस भी वस्तु को जो है हम देखते हैं, उसे वैसा ही बनाने का कोशिश करते हैं, और उनमें जो है हम कभी ना कभी अंतर्बोध भी निकाल लेते हैं कि उनका आँख अलग अलग है, शारीरिक ढांचा अलग अलग है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ये एप्पल है, ये बनाना है, इस तरह से हम लोग जो है उसका एक ढांचा अपना अपना अलग अलग अंतर भी तैयार कर लेते हैं। यही है सादृश्य। हम जिसे जैसा देखते हैं वैसे उसे वैसा ही बनाने का कोशिश करते हैं, उसे इमिटेट करने का कोशिश करते हैं। अब आते हैं षडांग के अंतिम भाग की ओर, जो है वर्णिका भंगम। यहाँ वर्णिका का मतलब होता है रंग। तो किसी भी कलाकार को कलाकृति करते समय रंगों की क्षमता और उसके गुणों का बोध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि रंगों में जो है प्राइमरी रंग, इसको हम लोग कहते हैं कि 3 रंग मुख्य हैं, लाल, पीला और नीला। इन्हीं प्राइमरी रंगों का जो अनुपात है, उसका ज्ञान होना एक कलाकार के लिए बहुत ही आवश्यक बन जाता है। जैसे कि सफ़ेद रंग में लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, और नीले में पीला मिलाएंगे तो कौन सा कलर। इस तरह से जो है कलाकार को रंगों का ज्ञान होना जो है यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ विरोधी रंग भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीले से साथ पीला, हरा का जो है वो लाल, ये सब कुछ जो है विरोधी कलर है। तो रंगों का ज्ञान होना ये वर्णिका भंगम के अंतर्गत पड़ता है। कलाकार जो है अपनी आवश्यकता अनुसार रंगों का प्रयोग जो है वह कर सकता है। तो ये जो थे षडांग थे, कला में जो है इन 6 अंगों का होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो इन 6 अंगों पर आधारित एक श्लोक भी है। तो चलिए आज की चर्चा हम इस श्लोक के साथ ही समाप्त करते हैं। तो श्लोक कुछ इस तरह है। रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका इति चित्र षडांगनम। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।